यूपी के हाथरस में दरिंदगी के बाद बेरहमी से दलित बेटी की हत्या पर आज पूरा देश आक्रोशित है। गुरुवार को दलित समाज के लोगों ने फांसी में दरिंदों को फांसी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर योगी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाज के लोगों ने कहा कि आज मोदी राज में दलित की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और सरकार आंखें बंद कर तमशगीन बनी हुई है। हाथरस की बेटी जब खेत में चारा लेने गई थी तो दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी करते समय उसकी गर्दन तोड़ डाली। जब उसने शोर मचाना चाहा तो उसकी जुबान को भी काट दिया गया। इसके बावजूद भी बेटी मनीषा ने दरिंदों से बचने का प्रयास किया, लेकिन दरिंदों ने उसकी रीढ़ को भी बेरहमी से तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन के साथ साथ सिविल प्रशासन पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे दलित समाज के लोगों ने सरकार को ललकारते हुए कहा कि दरिंदों को तुरंत प्रभाव से फांसी देनी चाहिए ताकि ऐसी दरिंदगी करने वालों की रूह कांप उठे। उन्होंने कहा कि सरकार अब 25 लाख रुपए देने की बात कहकर अपना बचाव करना चाहती है। लोगों ने दोषियों पर सख्त सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हांसी के तहसीलदार के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इसके अंदर हमारी मांग है सबसे पहले कि यूपी के अंदर जो 5 ठाकुर समाज के लड़कों ने हमारी बहन का रेप किया गया है, और रेप ही नहीं, उसकी मतलब इतने इस कदर उसके चोटें मारी गई है, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। और ये मामला सिर्फ एक बहन मनीषा का ही नहीं है, दूसरा मामला एक और हरियाणा के अंदर बलरामगढ़ के अंदर है, जो कि एक बहन का दलित छात्रा का रेप कर उसकी दोनों टांगें तोड़ दी गई और उसको नशे का इंजेक्शन दे दिया गया, उसकी भी मृत्यु हो गई है। इन दोनों ही को लेकर आज हमारा रोष प्रदर्शन था और हमने तहसीलदार के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कदम उठाया जाए। और उसके अंदर हमारी मुख्य मांग ये है कि एक तो सीबीआई जांच बिठाई जाए और सीबीआई जांच भी अलग जो राज्य की हो, ताकि उसके अंदर किसी प्रकार का सरकार का प्रेशर ना रहे। उसके अलावा उस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और आगे इस तरीके की घटना ना हो, उसके ऊपर सरकार जल्दी से संज्ञान लेकर एक जल्दी एक्ट बनाया जाए। जिस तरीके से निर्भया का रेप केस हुआ था, उसके ऊपर एक्ट लाकर इस तरीके के जो बलात्कार को नकेल लगाने का काम किया था, इसी तरीके से सभी बहन बेटियों को एक समान समझते हुए, ये जो ठाकुरों की सरकार है ये एक समान नहीं समझती। ये दलित जो लड़कियों को इन्होंने प्रशासन को और अपने लोगों को, अपनी जाति के लोगों को छूट दे रखी कि दलित समाज की बेटियों को उठाओ, उनका रेप करो, अगर वो फिर आवाज़ उठाती है तो उसको जान से मार दो। तो इस तरीके की मानसिकता को अगर ये बाज नहीं आते हैं तो ये बहुजन समाज, ये दलित समाज ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा और हम आने वाले इस समय इस तरीके की कोई भी घटना को ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर हम न्याय अपने हिसाब से करेंगे और जो इस तरीके के बलात्कारी जो लोग शरारती तत्व है, जो हमारी बहन बेटियों में एक लड़की नहीं देखते, एक अछूत देखते और उसका रेप करना अपना अधिकार समझते, उन लोगों को फिर हम अपने तरीके से सजा देने का काम करेंगे। ये जो घटना हुई है बहुत ही अमानवीय घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसमें यूपी सरकार की और यूपी पुलिस की जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि आजकल जो ये दलित महिलाओं को, स्पेशली जो SC ST OBC की जो लेडीज़ हैं, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। ये यूपी सरकार की, मोदी सरकार की और मनुवादी सरकार की साजिश है। क्योंकि आज के अगर देखा जाए तो आज संविधान लागू है ही नहीं। संविधान की हत्या करके मनुवाद को लागू किया जा चुका है, इसलिए हमारे समाज की बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और मैं यूपी सरकार की, यूपी पुलिस की कड़े शब्दों में निंदा करती हूं और मैं ये मांग करती हूं कि जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए और आगे ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो, उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और उनका पालन किया जाए।